जिस सफर में आसाराम कैमरे को देखकर अखबार से अपना मुंह छुपा रहे थे, उसी सफर में आसाराम के समर्थक विमान के अंदर हंगामा कर रहे थे। विमान में हंगामे की इस तस्वीर की हकीकत क्या है, इससे पहले हम आपको सुनाते हैं जोधपुर से शुरू हुई आसाराम के उस सफर की कहानी जो अहमदाबाद में जाकर खत्म हुई। सोमवार दोपहर आसाराम को कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर के सेंट्रल जेल से जोधपुर एयरपोर्ट ले जाया गया। पुलिस से घिरे आसाराम तेज कदमों से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। आसाराम उसी लाल टोपी में दिख रहे थे जिसमें वो जेल जाने से पहले दिखे थे। इसके बाद आसाराम को लेकर पुलिस जेट एयरवेज के विमान में सवार हो गए। आसाराम विमान की सीट संख्या 32F पर बैठे थे। उनके साथ 6 पुलिस वाले लगातार मौजूद थे। आसाराम को देखते ही विमान के अंदर दूसरे यात्रियों में हलचल मच गई। हर किसी की नजर आसाराम पर टिकी थी, लेकिन लोगों की नजरों से बचने के लिए आसाराम ने अखबार से अपना मुंह छुपा लिया। देखा जा सकता है यहाँ पर गुजरात पुलिस का व्यवस्था था, जिसमें कि आधे दर्जन से भी ज्यादा अधिकारी अपने बीच आसाराम को एक तरफ से कवर करके पुलिस वाले जवाब दे ढके हुए हैं। करीब 1.25 घंटे की जो यात्रा थी उसमें पूरे समय उन्होंने अपना मुंह ढके रखा, अखबार से जो है अखबार को अपने सामने रखे रखा। इस बात से यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये जो पुलिस कर्मियों का जो घेरा है, जिसमें कि गुजरात के काफी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है, खासतौर पर जिस जोन में वो ऑफर कर जो है उसके खुद डीसीपी उस गवाहों को कवर करके लेके आ रहे हैं। जोधपुर से मुंबई के सफर में आसाराम इस कोशिश में थे कि कोई उनका चेहरा न देख ले। वो पूरे सफर में अंग्रेजी अखबार से मुंह छिपाए बैठे रहे। आसाराम अखबार भी नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि बताया जाता है कि आसाराम को अंग्रेजी नहीं आती है। विमान में बैठे यात्री भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि अगर आसाराम खुद को बेकसूर मानते हैं तो उन्हें चेहरा छिपाने की जरूरत क्या है। वो क्यों अपनी शक्ल किसी को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन लोगों के जहन में कौन रहे इस सवाल का जवाब उस वक्त मिल गया जब विमान मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। इसी विमान को करीब 4:55 पर मुंबई से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरना था। लेकिन इससे पहले कि आगे का सफर शुरू होता, विमान में आसाराम के करीब 50 समर्थक आकर बैठ गए। आसाराम के उन समर्थकों ने पहले से ही इस विमान की टिकट बुक करा रखी थी। मुंबई से अहमदाबाद की उड़ान टेक ऑफ होने के साथ ही आसाराम से मिलने के लिए उनके समर्थकों का पूरा झुंड जो है उस हिस्से में चला गया है जहां पर कि उनको बिठाया गया है। पीछे की जो सीट है उन पर 2 रो में आसाराम को बिठाया गया है और देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक है, जिनकी तादाद जो है इस विमान में 50 से भी ज्यादा है, जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है वो तुरंत के तुरंत सब उठकर पीछे की तरफ चले गए हैं आसाराम से मिलने के लिए। दरअसल जैसे ही जोधपुर से उनके मुंबई आने की खबर पहुंची थी और उन्हें ये पता चला कि इस फ्लाइट से जेट की जो फ्लाइट जो कि 4:55 पर टेक ऑफ हुई थी मुंबई से, उसमें बड़ी तादाद में उनके समर्थक आ गए और इन समर्थकों की वजह से देखा जा सकता है कि पूरे विमान में किस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है। मुंबई से अहमदाबाद की उड़ान भरते ही विमान के अंदर बैठे आसाराम के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और कई लोग तो आसाराम के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे। विमान के अंदर इस हंगामे से एक बार तो पुलिस और विमान के पायलट कर्मचारियों के भी पसीने छूट गए और विमान के अहमदाबाद लैंड करते ही आसाराम के समर्थकों का हंगामा भी तेज हो गया। मुंबई से अहमदाबाद की फ्लाइट जो करीब 55 मिनट की फ्लाइट है, जब से यह टेक ऑफ हुई है तभी से आसाराम के जो समर्थक बड़ी तादाद में इस फ्लाइट के अंदर है, किस किस्म का नजारा पैदा हुआ है देखा जा सकता है। यहाँ पर 50 से भी अधिक समर्थक हैं, लगातार उनके समर्थक नारे बुलंद कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं और साथ में जो है एक तरह से कह सकते हैं आक्रोशित भी दिखाई दे रहे हैं। और इनमें से हर की यह कोशिश है कि वह उनके करीब जाकर उनको देख सके। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर रखे थे। इससे पहले कि कोई नया हंगामा होता, पुलिस ने बगैर किसी देरी के आसाराम को इस वैन में बिठा लिया।
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जैसे ही वह फ्लाइट पहुंची जिसमें कि आसाराम को लाया गया था, उसके बाद से देख सकते हैं यह कि एयरपोर्ट के टारमेक पर ही जहां पर हवाई जहाज लगा हुआ था, वहां पर पिछले गेट से उन्हें उतारा गया था। और यह जो पुलिस की वैन खड़ी है, देख सकते हो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात था। इस एयरपोर्ट पर जैसे ही यह फ्लाइट उतरी है, उसके बाद से पीछे वाले दरवाजे से उनको उतारा गया है। साथ में जो है पुलिसकर्मी जो कि उनको लगातार जोधपुर से उनको लेकर आ रहे थे, उन्हीं पुलिसकर्मियों के सामने जो है उन्हें नीचे उतारा गया। नीचे टारमेक पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी खड़े, सारे सीनियर ऑफिशियल्स भी देखे जा सकते हैं, जो क्या है किसी किस्म की गड़बड़ी न हो, इसलिए यहीं पर पीछे से ही जो है पिछले गेट से ले लिया गया। जो है इस गाड़ी की जो वैन जो कि नीले रंग की जा रही है, देख सकते हैं आगे एक गाड़ी जो है और पीछे एक गाड़ी, और इस तरीके से जो जोधपुर से जो यात्रा शुरू हुई थी, ब्लू रंग की जो वैन है उसमें बिठाया गया है और अब जो है एयरपोर्ट से बाहर लेकर जाया जा रहा है। तो इस तरीके से दिन में 1:15 बजे जब जोधपुर एयरपोर्ट से जब पहली फ्लाइट से जब वो मुंबई आसाम को लाया गया, उसके बाद से अब यहाँ पर मुंबई से जो अहमदाबाद की फ्लाइट है, जब वो यहाँ पर आने के बाद से इस तरह का नजारा, और इस तरीके से अब उन्हें लेकर पुलिसकर्मी लेके जा चुके हैं उस मामले की जांच के सिलसिले में, जिसके तहत उन्हें लेकर आया गया है यहाँ पर अहमदाबाद में। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आसाराम को पिछले दरवाजे से निकाला गया। सोमवार रात को आसाराम को गुजरात एटीएस के दफ्तर में रखा जाएगा और मंगलवार को बलात्कार के केस में आसाराम की कोर्ट में पेशी होगी। आसाराम पर सूरत की रहने वाली इस युवती की बड़ी बहन से बलात्कार का आरोप है। आरोप के मुताबिक आसाराम ने पहली बार अहमदाबाद की शांति वाटिका में उस युवती से बलात्कार किया था। अहमदाबाद में आसाराम के आश्रम का मुख्यालय है। इस शहर में आसाराम के हजारों समर्थक मौजूद हैं। विमान के अंदर आसाराम के समर्थकों ने जिस तरह से हंगामा किया, उसे देखते हुए अहमदाबाद में इस केस की छानबीन को आगे बढ़ाना गुजरात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। बलात्कार के केस में आसाराम के बेटे नारायण साईं भी फंसे। आसाराम और नारायण साईं की तरफ से गुजरात हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाई गई। ये भी मंगलवार को तय होगा कि इस याचिका पर सुनवाई कब होगी। सनसनी के लिए अहमदाबाद से ब्रजेश सिंह की रिपोर्ट।